बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर का इरशाद, जिसका खाना हराम हो लेना हराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला शाना खुद पाक हैं और पाक ही को पसंद फरमाते हैं। मुसलमानों को इसी चीज़ का हुक्म दिया जिसका अपने रसूलों को हुक्म फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एहतियातन बाग वक्फ करना। इब्न सीरीन कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि बैतुल माल से कुछ लूँ, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ना माना कि दिक्कत होगी और तुम्हारी तिजारत की मशगूली से मुसलमानों का हर्ज होगा। इस मजबूरी से मुझे लेना पड़ा, इसलिए अब मेरा फलां बाग इसके एवज में दे दिया जाए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो का विसाल हो गया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास आदमी भेजा और वालिद की वसीयत के मुवाफिक वो बाग दे दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जल्ल शाना तुम्हारे बाप पर रहम फरमाए। उन्होंने ये चाहा कि किसी को लब कुशई का मौका ही ना दे। किताबुल अहवाल फ़ायदा गौर करने की बात है कि अव्वल तो वो मिकदार ही क्या थी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ले ली। उसके बाद लेना भी अहल राय के इसरार से था और मुसलमानों के नफ़ा की वजह से उसमें भी जितनी मुमकिन से एहतियात हो सकती है। उसका अंदाज़ा इस बात से मालूम हो गया कि बीवी ने तंगी उठाकर पेट काट कर कुछ दाम मीत के लिए जमा किए तो उनको बैतुल माल में जमा फरमाया और इतनी मिकदार मुस्तकिल कम कर दी। उसके बाद ये आखिरी फेल है कि जो कुछ लिया उसका भी मुआवजा दाखिल कर दिया। हज़रत अली बिन मोहब्बत का किराए के मकान से तहरीर को खुश करना। अली बिन मोहब्बत एक मुहद्दिस हैं, फरमाते हैं कि एक किराए के मकान में रहता था। एक मर्तबा मैंने कुछ लिखा और उसको खुश करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत हुई। कच्ची दीवार थी। मुझे ख्याल आया कि इस पर से ज़रा सी खुरच के तहरीर पर डाल लूँ। फिर ख्याल आया कि मकान किराए का है जो रहने के वास्ते किराए पर लिया गया, ना मट्टी लेने के वास्ते। मगर साथ ही ख्याल आया कि इतनी ज़रा सी मट्टी में क्या मुज़ायका है, मामूली चीज़ है। मैंने मट्टी ले ली और रात को ख्वाब में देखा कि एक साहब खड़े हैं जो ये फरमा रहे हैं कल क़यामत को मालूम होगा कि वो कहना कि अमूमी मिट्टी क्या चीज़ है। इनकुल मालूम होगा बज़ाहिर मतलब ये है कि तकवा के दर्जात बहुत ज़्यादा हैं। कमाल दर्जा ये यकीनन था कि इससे भी एतराज़ किया जाता, अगरचा मामूली चीज़ थी, शुमार होने से जवाज़ की हद तक थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का बैतुल माल से वजीफ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाए गए तो बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। मदीना तैयबा से लोगों को जमा फरमा कर इरशाद फरमाया कि मैं तिजारत करता था, अब तुम लोगों ने इसमें मशगूल कर दिया, इसलिए अब गुजारा की क्या सूरत हो। लोगों ने मुख्तलिफ मिक़दारें तजवीज़ की। हज़रत अली करमुल्लाह वजह चुप बैठे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है। आपने फरमाया कि तवस्सुत के साथ जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को काफ़ी हो जाए। हज़रत उमर ने इस राय को पसंद फरमाया और कबूल कर लिया और मुतवस्सित मिक़दार तजवीज़ हो गई। उसके बाद एक मरतबा एक मजलिस में जिसमें खुद हज़रत अली करमुल्लाह वजह भी थे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीक थे। ये ज़िक्र आया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वजीफ़ा में इजाफ़ा करना चाहिए कि गुज़र में तंगी होती है। मगर उनसे अर्ज़ की हिम्मत ना हुई, इसलिए उनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रहम रहमल्ला जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की वजह से उम्मुल मोमिनीन भी थी, उनकी खिदमत में
یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرہ پر غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر نے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جائیں تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سزائیں دیتا کہ ان کے منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، 2 کپڑے گیروی رنگ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کون سا تیرا کھانا تھا؟ یہاں سے عمدہ کھانا کھایا؟ عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی۔ ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبہ کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپیڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا